हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम में वजीराबाद के ग्रामीणों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। किसान कई दिनों से धरने पर बैठे हैं और मांगे न माने जाने पर आगे भी धरने की चेतावनी दी है। इस आंदोलन की वजह क्या है, इसकी रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रदर्शन की ये तस्वीरें हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के गांव वजीराबाद की, जहां भारी संख्या में ग्रामीण इकट्ठा होकर यहां बनने वाले शमशान का विरोध कर रहे हैं। आपको पूरे मामले से रूबरू कराते हैं, उससे पहले बता दें कि ये ग्रामीण यहां करीब 10 दिनों से बैठे हैं, जिनकी एक ही मांग है कि गाँव की जमीन पर शमशान को न बनाया जाए। दरअसल गाँव की 4.5 एकड़ जमीन DLF को दे दी गयी, जिस पर शमशान बनाने की योजना बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जमीन पर स्कूल, कॉलेज या अस्पताल बनाया जाए, लेकिन अगर शमशान बनाया जाएगा तो वे इसी तरह आंदोलन पर रहेंगे। ये लगभग हमारी वजीराबाद की 4000 एकड़ जमीन सरकार ने या तो जो सामला जमीन थी या तो उसको एक्वायर कर लिया या नगर निगम में चली गई। 2000 करोड़ रुपए लगभग नगर निगम में चले गए, सेकंड किस्त, फर्स्ट किस्त करके। और हमें तोहफे में इन्होंने यहाँ पर कम से कम 12-14 एकड़ जमीन के अंदर कब्रिस्तान, शमशान घाट पूरे जिले का, और DLF जैसी एक बड़ी कंपनी जिनकी मिली भगत, जिनकी चाय चीफ मिनिस्टर के साथ होती है, उनकी मंत्रियों से बात नहीं, सीधी CM PM से बात होती है, ऐसी कंपनी यहाँ पर डेवलप कर रही थी। गांव के बुजुर्गों के आशीर्वाद से, गांव के नौजवानों के साथ से पिछले 12-13 साल से यहाँ पर विरोध चल रहा है और इसको हम किसी कीमत पे बढ़ने नहीं देंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस जमीन पर दुकानें बनेंगी तो रोजगार के अवसर मिलेंगे, लेकिन यहाँ शमशान बनाकर जमीन को हथियाने का काम किया जा रहा है। यहाँ के लोग किराए पर मकान देकर कुछ पैसे कमाते हैं, लेकिन शमशान बनने के बाद किराएदारों को यहाँ से मजबूरी में जाना पड़ेगा, जिससे उनके रोजगार का एक साधन खत्म हो जाएगा। हमें गाँव के साथ मंदिर दो, गाँव के साथ कोई भी किसी तरीके के दुकानें बनाओ, रोजगार। पहले बेरोजगार हो चुके, हमारे पे जमीन नहीं, जायदाद नहीं, किराए का छोटा मोटा काम है, उसको बंद करवाने का काम कर रहे हैं। ऊपर से ये शमशान घाट आ गया, हमारे किराएदार भी भाग जाएंगे तो 10-5 हजार रुपए कमाते हैं, उससे रोटी का रोजगार चल रहा है, उसको बंद करवाना चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि वे अभी आराम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। अगर शासन और प्रशासन नहीं मानता तो वे प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी जिम्मेदारी ग्रामीणों की नहीं होगी। अगर सारे नाट गए तो भाई यहाँ पर भुजाएं फैसला करेगी, यहाँ पर शमशान घाट नहीं बनेगा। या तो हमें जला दिए, हम यहाँ पर मुर्दे नहीं जलने देंगे। यहाँ पर या तो कम्युनिटी सेंटर बने या कॉलेज बने या मंदिर बने, इसको उखाड़ के फेंक देंगे। अभी हम भाईचारे से कह रहे हैं, सरकार या तो इसको यहाँ से डिलीट करे, बदल दे, वरना 50,000 आबादी मेरे गाँव की है, नारनौल तक रिश्तेदारी है। 12-14 गांव हमारे पड़ोस में गुर्जर समाज के लगते हैं, 12-14 गांव जाटों के, ठाकुरों के, पूरे जिले को इकट्ठा करके इसको फेंकने का काम भी हम करें। लगातार 10 दिन से प्रदर्शन पर बैठे ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार पूंजीपतियों के साथ मिलकर गांव की भूमि को हड़पना चाहती है। अगर सरकार सामान्य वर्ग के लोगों के साथ है तो यहाँ पर पार्क, मंदिर, कम्युनिटी सेंटर या फिर अस्पताल खोलने का काम करे, न कि शमशान घाट बनाने का। ग्रामीणों ने साफ कर दिया कि जब तक इस प्रोजेक्ट को यहाँ से शिफ्ट नहीं किया जाता, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। सरकार बिल्कुल हड़प रही है। सरकार ने बहुत गलतियां की हुई है। हमारे गांव के यहाँ 6 एकड़ डेवलप हुए हैं, 6 सेक्टर, और कम से कम 20,000 एकड़ हमारे गांव के और 4000 बीघा शामला जमीन थी। और ये जो DLF फाउंडेशन इसको बना रही है और हम इसको बढ़ने नहीं देना चाहते। और ये DLF हमारी HSIDC ने 363 जमीन HSIDC ने एक्वायर की थी, और वो जमीन भी इन्होंने HSIDC DLF को दे दी। क्या कारण है? हुड्डा भी इनको फाउंडेशन के लिए दे रही है। इन्होंने अपने वहाँ बनाना चाहिए शमशान घाट, हमारे यहाँ नहीं। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर समय रहते सरकार और DLF इस प्रोजेक्ट को शिफ्ट नहीं करती
तो आने वाले दिनों में 360 गांव की एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा और इस विरोध प्रदर्शन को और तेजी से आगे लेकर जाया जाएगा, चाहे उसके लिए रोड जाम करना हो या फिर सरकार का पुतला फूंका जाना हो। ग्रामीण सरकार और डीएलएफ की ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अभी तो प्रदर्शन शांति से किया जा रहा है, उन्हें उग्र प्रदर्शन पर मजबूर न किया जाए। बहुत घनी दिक्कत हो रही है और जो यहाँ बढ़ना चाहिए। 360 गांव है और हम रोकथाम कर रहे हैं और जिस दिन ये हमारा हाथ ताते निकलेगा जब बेकाबू हम तो मत कहियो भाई के ये तो बहुत कैडो काम दोनों ने गांव लग रहे हैं यहाँ और सहारे और यहाँ पढ़न ना जा किसी हाल में। देखना होगा कि ग्रामीणों के प्रदर्शन की तरफ कितना ध्यान दिया जाता है। एक तरफ तो डीएलएफ यहाँ शमशान घाट बनाने की कोशिश में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि वे शमशान घाट नहीं बनने देंगे। अगर शमशान घाट की जगह कॉलेज या अस्पताल बना जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। हरियाणा न्यूज के लिए गुरुग्राम से संजय राठौर की रिपोर्ट।